हेलो ब्रेन। तो जैसा नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, तो आज हम इस वीडियो में तीन चीज़ों पे बात करेंगे। पहला, क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जो आपको फॉर्म फिल करने के लिए होने ही चाहिए। दूसरा, 2526 के नीट एप्लीकेशन फॉर्म में क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। तीसरा, आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी, नहीं तो आपको काउंसलिंग के समय या आप जब कॉलेज आएंगे इसमें आपको बहुत सारी दिक्कत आ जाएंगी। तो पहला हम बात करते हैं क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड। आधार कार्ड इस समय या इसके पहले भी सबसे बड़ी बात ये होती थी, आपका अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि अब की बार जो चेंज हुआ, अगर जो आपको अपडेट नहीं रहेगा तो आप फॉर्म फिल करने में समस्या हो जाएगी। दूसरा, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट में जनरल वालों के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस या जनरल लेता है, ओबीसी वालों को ओबीसी एनसीएल लेता है। तो ओबीसी एनसीएल मिनिमम 6 मंथ से पहले बना होना चाहिए, या तो हम कहेंगे आप अभी बनवा लीजिए। और जो एसटी एससी वाले हैं इनका तो आपका ऑनवर्ड इसके पीछे से चल जाता है। तो ये हमारे मेजर डॉक्यूमेंट हैं। अब इसमें डॉक्यूमेंट में हम एक चीज़ ये बता देना चाहिए, जैसे हमारे पे कल एक कमेंट आया था क्या ड्रॉपर्स के लिए, तो ड्रॉपर्स के लिए कोई अलग से डॉक्यूमेंट नहीं लगता। वो डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के समय गैप सर्टिफिकेट लगता है, वो काउंसलिंग के समय लगता है। फिर जो ड्रॉपर्स के लिए है केवल कोड वेरी करता, आप कहेंगे तो हम कोड के लिए अलग वीडियो बना देंगे, नहीं तो कोड पूरे एप्लीकेशन फॉर्म में आप जब जाएंगे साइट पे उसमें पूरा बकायदा लिखा हुआ है। ये हमारे मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके जरूरी हैं। अब इसमें क्या मेजर चेंजेस आए हैं। पहले हम लोग के समय क्या होता, पासपोर्ट साइज फोटो कापी हम सब अपलोड करते थे। अब भी पासपोर्ट साइज फोटो तो होता ही है, लेकिन अब लाइव फोटो होता है। तो लाइव फोटो से क्या होता है, यदि आपके आधार कार्ड अपडेटेड नहीं रहेगा, आपके आधार कार्ड में पुरानी फोटो रहेंगी और आप लाइव फोटो अपडेट करेंगे, तो आपका जो फोटो और जो आपका आधार कार्ड का फोटो ये तुरंत मैच करा लिया जाएगा। अगर जो आपका फोटो आधार कार्ड में पुराना रहेगा तो मैच नहीं होगा, तो आपका फॉर्म डिस्कार्ड हो सकता है उसी समय। इसलिए आपको आधार कार्ड को अपडेट करा लेना है। दूसरा, आपका जो 10th का मार्कशीट आप अपलोड किए हैं और जो आधार कार्ड अपलोड किए हैं, इसमें किसी प्रकार की मिसमैचिंग हुई, स्पेलिंग के मिसमैचिंग, फादर के नाम में, मदर के नाम में या आपके नाम में, किसी प्रकार के डेट ऑफ बर्थ में अगर मिसमैचिंग हुई तो उसी समय वो चेक हो जाएगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हुआ तो वो भी आपका डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। इसलिए भी आपको आधार कार्ड अपडेट करा लेना है। ये दो मेजर चेंजेस आए। और तीसरा सबसे बड़ी चेंज है एग्जाम सिटी को लेकर। जैसे कुछ लोग होते हैं दूसरे सिटी में पढ़ाई कर रहे होते, जैसे हम कानपुर पढ़ाई कर रहे थे, हमारा सिटी, हम बस्ती के रहने वाले थे, तो आपको सेंटर कहाँ से लेना। तो मैक्सिमम स्टूडेंट चाहते हैं कि उस समय जो जिस सिटी में हम पढ़ाई कर रहे हैं हमें घर ना जाना पड़े, दूसरी जगह ट्रेवल ना करना पड़े। तो आपको जहाँ सेंटर लेना है, तो जैसे आपका परमानेंट एड्रेस हो गया आपका घर, आप रह रहे हैं दूसरे सिटी में, आपको उस सिटी के हिसाब से आपको सेंटर लेनी है। तो आपको परमानेंट एड्रेस में आपके होम का एड्रेस डालना है, और जहां आप सेंटर लेना चाहते हैं प्रेजेंट एड्रेस आपको वो डालना है। तो ये क्या होगा, जो आप एड्रेस डालेंगे उसी एड्रेस के पेरीफेरी में आपको एनटीए सेंटर अलॉट करेगा। तो ये सेंटर वाला चीज आप विशेष ध्यान रखने। अब ये डॉक्यूमेंट वाली बात, ये चेंजेस वाली बात हो गई, इससे ज्यादा कोई चेंज नहीं आया है। और तीसरी बात हम करेंगे, ये तो आपको करना ही नहीं है। जो मिस्टेक्स हो जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म भराने के लिए साइबर कैफे के पास चले जाते हैं। अब हम जा ही कहाँ सकते हैं, अपना तो हम फॉर्म फिल नहीं करेंगे, या आप भी कर सकते हैं, इसकी कोई बात नहीं, अपना भी कर सकते हैं, सबके पास डिजिटल मोबाइल है सब। तो अगर उस साइबर कैफे के पास आप फॉर्म भरवाने गए तो 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी। पहली चीज है भाई, उसके पास आदमी ज्यादा होंगे तो वो जल्दी जल्दी फॉर्म फिल कर रहा होगा, क्योंकि जितना फॉर्म फिल करेगा उतना उसको पैसा मिलने वाले। तो आपको उससे दो चीजों को आपको ध्यान रखना। पहला, जो वो लिख रहा है स्पेलिंग्स, उस पर आपको ध्यान रखना। स्पेलिंग आपको एग्जैक्ट करेक्ट होनी चाहिए, आपको ध्यान देना है। सबमिशन करने से पहले सारे मैच करा लेने। दूसरी बात, आपको उसको वही मोबाइल नंबर देना जो आपके पास परमानेंट रहे। परमानेंट का मतलब जब तक आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो नहीं जाता तब तक वो मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए। दूसरा, जो ईमेल आप उसको दे रहे हैं वो ईमेल एक्टिव होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। उस ईमेल का आपको पासवर्ड भी पता होना चाहिए। अगर जो आपका मोबाइल या किसी प्रकार से मोबाइल गायब हो जाता है या किसी प्रकार से मोबाइल में दिक्कत आ जाती है, तो आप वो ईमेल दूसरी जगह लॉगिन कर सके। काहे कि जितने काउंसलिंग के अपडेट हैं, जितने भी अपडेट्स हैं, रिजल्ट, ओमार, सब कुछ उसी ईमेल पे आपको आएगा। और दूसरी बात, ये सब करने के बाद जब फॉर्म सबमिशन होता है तो साइबर कैफे या कोई दुकान वाला अपने हिसाब से पासवर्ड डाल देता है। तो का पासवर्ड है वो आपको अपने हिसाब से पासवर्ड डलाना है। पहली बात, वो पासवर्ड आपके हिसाब से होना चाहिए, वो पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, और पासवर्ड स्ट्रांग भी होना चाहिए। काहे कि इसी पासवर्ड को डालने के बाद आप किसी प्रकार अगर जो करेक्शन जब आएगा तो आपको पासवर्ड डाल के ही फिर आप फॉर्म ओपन कर सकते हैं। इसलिए आपको पासवर्ड पता होना चाहिए किसी प्रकार का करेक्शन करने के लिए, या अगर जो आपको पासवर्ड नहीं पता रहेगा तो आप बाद में दिक्कत, फॉरगेट तो हो सकता है, लेकिन हम कहें ऐसा गलती करें जो हमें बाद में दिक्कत दे दे। तो ये आपको मेजर चीजों को ध्यान रखना है। और ओबीसी एनसीएल होने के लिए एक प्रश्न कहना है, अगर जो आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है और सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम है तो आपको ओबीसी एनसीएल का फायदा मिलेगा। अगर जो सेंट्रल लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको जनरल कैटेगरी से आपको
काउंसलिंग में कोई ऐसा रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला। ये मेजर चेंजेस आए, ये डॉक्यूमेंट आए, आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट।